प्रेडेशन का मतलब है शिकार और शिकारी। जितने भी मांसाहारी होते हैं वो शिकारी होते हैं, शिकारी होते हैं। हाँ, जितने भी कार्निवर्स है या हर्बिवर्स है, ये सब के सब शिकारी हैं। कार्निवर्स मतलब शेर की बात कर रहे हैं, हर्बिवर्स मतलब किसी भी घास खाने वाले एनिमल की बात, जैसे हिरन वगैरह है, वो सब शिकारी हैं। हिरन किसका शिकार करता है सर? हिरन शिकार करता है प्लांट का। किसका? प्लांट, घास खा रहा है ना हिरन। हाँ, ओके। 25% इंसेक्ट जो होते हैं ये फाइटोफैगस होते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट पे जीवित रहते हैं। जैसे 25% इंसेक्ट प्लांट पे जीवित रहते हैं। फाइटो माने प्लांट्स। फाइटो मतलब प्लांट्स, फैगस मतलब खाना। इसलिए मैक्सिमम में कीड़े जो होते हैं वो खेत में दिखाई देंगे, खेती में। खेती का जो नुकसान होता है कभी कभी कीड़ों की वजह से होता है। दैट्स कॉल्ड एज फाइटोफैगस। इनका सीधा एक रूल है बेटा, इनका एक सीधा रूल ऐसा है। सर व्हाट इज प्रेडेटर्स? इसका मतलब है शिकारी, और प्रे मतलब शिकार, शिकारी शिकार। हाँ, तो इनका ये सीधा बोलना है कि अगर जंगल में सब के सब शिकार खत्म हो गए, शिकारी नहीं शिकार, जिसको हम खा रहे हैं वो खत्म हुआ, जंगल में अगर सब हिरन खत्म हो गए हिरन, तो शेर भी कहाँ बचेगा, वो मर जाएगा। समझा तुझे? सब अगर शिकार खत्म हो गए तो शिकारी भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए बोला गया कि देयरफॉर प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। देयरफॉर प्रेडेटर्स इन द नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट, उसका अहम रोल होता है। उसने शिकार को ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। अगर उसने कम हिरन खाए तो हिरन का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। जैसे समंदर में शार्क, शार्क ने अगर छोटी मछलियों को नहीं खाया तो छोटी मछलियों का पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो उसका एक अहम रोल होता है, जैसे राजा की तरह रोल है उसका। हाँ, शिकार बढ़नी भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस रखना इसका काम होता है। क्या बोला उन्होंने? अगर शिकारी ने शिकार को, प्रे मतलब शिकार, पूरी तरह से खाया तो वो एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर शिकार नष्ट हुआ तो शिकारी भी नष्ट हो जाएगा। ओके सर, क्या इंपॉर्टेंस है शिकार शिकारी का? इमेजिन कर अगर जंगल में शेर ना हो तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। किसका? घास खाने वाले एनिमल का। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? घास खत्म हो जाएगी, जंगल पे असर होगा। समझा तुझे? हाँ, अगर शार्क ने मछली को नहीं खाया, छोटी मछली को, क्या होगा? तो छोटी मछली का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा समंदर के अंदर। इसलिए शिकारी जरूरी है। मैं उन शिकारी की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसान अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एनिमल को मारता है, शेर को मारता है, हिरन को मारता है, वो उसका स्वार्थ है। हम खाने के लिए, खाना तो अपने का अवेलेबल है, लेकिन शेर के पास चारा नहीं है, मतलब शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, ये मीट। शेर के पास एक ही ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है हिरन। लेकिन हम जो हिरन को मार रहे हैं, हम जो शेर को मार रहे हैं बंदूक से, वो अपने पैसों के लिए मार रहे हैं ताकि उसकी हम स्किन बेच सके। ये गलत बात है। हम एलिफेंट को मार रहे हैं ताकि हम उसके दांत बेच सके। When the certain exotic species are introduced in the geographical areas, they spread fast due to the absence of natural predators in the invaded lands। देखो क्या बोल रहे हो, कहानी ऐसी है, सुनो कहानी। एक एरिया है, वो एरिया है, उसमें एक एक्सोटिक स्पीसीज आया। एक्सोटिक का मतलब बाहर का, एक्सोटिक का मतलब बाहर का, फॉरेनर। एक एरिया में बाहर का कोई फॉरेनर आया,
तो फॉरेनर जैसे आएगा ना, उस फॉरेनर का पॉपुलेशन जल्दी बढ़ जाएगा इस एरिया में। क्यों सर? क्योंकि फॉरेनर को मारने वाला कोई भी वहां पे नहीं है, इसलिए उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो बेटा, देख यहाँ पे एक एरिया है, उसमें एक बाहर से प्लांट आया, बाहर से प्लांट आया, और इस प्लांट का पॉपुलेशन तेजी से यहाँ बढ़ चुका है। क्यों सर? क्योंकि इस प्लांट को खाने वाले कीड़े यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कीड़ों के लिए भी प्लांट नया है। जैसे आपके लिए कोई बीमारी नहीं होती है, उसकी दवा नहीं होती मार्केट में, कोरोना आया, दवा नहीं थी मार्केट में, बढ़ना शुरू हो गया। तो ये प्लांट्स को मारने के लिए ना हमारे पास कोई केमिकल है, ना इंसेक्ट, ना कोई वीडीसाइड है, ना हर्बिसाइड है। पता है हर्बिसाइड वीडीसाइड? वो घास को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। ना कोई ऐसे कीड़े हैं, ना कोई ऐसा पंछी है जो इस प्लांट को खाए, क्योंकि उनके लिए प्लांट नया है, और नए प्लांट को पंछी कैसे खाएगा? कोई नहीं खाता, वो नहीं खाता। समझा तुझे? मैंने उस दिन एक डॉग को कुछ तो भी एक चॉकलेट था, अलग ही फ्लेवर था उसका। मुझे लगा जैसे डॉग रोटी खाता है ना, इवन तो वो ये भी खा लेता है अपना मेलोडी, मेलोडी चॉकलेट ही है, बराबर है। उस दिन मैंने गोली थी उसको दे दिया ऐसे, उसने पहले उसको स्मेल किया, बाद में नहीं खाया उसको। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बात की है ना, उसके लिए नया है वो मॉलिक्यूल्स, नहीं खाएगा वो, बिल्कुल नहीं खाएगा। तो बेटा यहाँ प्लांट का पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? उसको मारने के लिए कोई भी इंसेक्ट नहीं है, उसको कोई भी वहां पे शिकारी अवेलेबल नहीं है, तो उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा जरूरी। ठीक है बेटा, ये बात कर रहे हैं। एक्सोटिक का मतलब है फॉरेनर स्पेसिस। ठीक है, जैसे एक कहानी हुई थी, ये टिक करो, बात है ऑस्ट्रेलिया की। बेटा पूरा पैराग्राफ टिक करना ही है, ये आईएमपी है, इकोलॉजी में है ना, एनसीईआरटी से ज़्यादा आता है, तुम टेंशन लो, जितना है उतना पढ़ लो। अमेरिका में, सॉरी अमेरिका कहाँ से आया ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक प्लांट छोड़ा गया था। हाँ, उस प्लांट का नाम था पियर कैक्टस। कैक्टस था वो, एक्चुअली कैक्टस, एक प्लांट था कैक्टस। और वो कैक्टस इतने तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, इतने तेजी से, क्योंकि कैक्टस को मारने वाला वहां पे कोई नहीं था, कैक्टस खत्म करने वाला कोई नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया अगर कैक्टस को मारना है तो आपका एक कीड़े के यूज करना पड़ेगा, इंसेक्ट का यूज करना पड़ेगा। वो ये था जो अकेला कैक्टस को खा सकता है। हाँ, ये इसको हम यहाँ पे बोलेंगे मॉथ, कैक्टस फीडिंग प्रेटर्स मॉथ, ये था वो एक्चुअली। तो सर हमने क्या किया, उस प्लांट के ऊपर हमने ये कीड़ा छोड़ दिया, और ये इसका पसंदीदा खाना है, फूड है। तो सर पहले क्यों बढ़ रहा था ये ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि इसको मारने वाला कोई दूसरा कीड़ा नहीं था, इंसेक्ट नहीं था। फिर हमने ये अवेलेबल किया, छोड़ दिया, धीरे धीरे कैक्टस का रेशो कम कम होने लगा। ये है शिकार शिकारी, शिकार शिकारी दोनों होना जरूरी है। हम कभी कभी शिकारी का यूज करते हैं हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। जैसे एग्जांपल, खेत में लोग कुत्ते पालते हैं, मतलब डॉग रखते हैं खेत में। क्यों रखते हैं? ताकि बंदर ना आए, या चोर ना आए, या कोई चोरी करने ना आए। आजकल लोग खाना भी चुरा के लेके जाते हैं खेत में से, पहले नहीं था ऐसे, इसलिए कंपाउंड वगैरह लगाना पड़ता है, फेंसिंग करना पड़ता है ना। हाँ, सो हम डॉग इसलिए पालते हैं कि बंदर ना आए। सांप पालते नहीं है, सांप आता है कभी कभी खेत में,
और वो सांप इसलिए होता है खेत में ताकि चूहे ना आ जाए। सांप इसलिए आता है कि कोई ना आ जाए, चूहे ना आ जाए, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तुमको चूहा मारने की दवा वहाँ जरूरत नहीं है, रैट किल करके वो सांप वैसे उसको खा लेगा। खेत में पंछी आते हैं, बर्ड्स, और बर्ड क्या करते हैं, जो फूलों पे इंसेक्ट बैठा है उस इंसेक्ट को खा लेते हैं। तुमको केमिकल की जरूरत नहीं है, बर्ड आएगा, इंसेक्ट खा के चला जाएगा। दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। खेत में अगर मेंढक हो तुम्हारे, तो मेंढक जितने भी कीड़े हैं सब खा लेगा। मेंढक कार्निवरस होता है, कीड़े खाता है वो। तो ये हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद में शिकारी इसलिए जरूरी होता है ताकि वो डाइवर्सिटी मेंटेन रखता है, डाइवर्सिटी मेंटेन रखता है। शेर ऐसा चीज होता है जो सिर्फ हिरन नहीं, कोई भी एनिमल को खाता है, वो कोई भी एनिमल को खाता है इक्वली, मतलब सबको बराबर रखता है वो। ऐसा नहीं कि उसको हिरन पसंद है वो हिरन ही खाएगा, नहीं, उसको जो मिला वो खाएगा। वो ब्रेकफास्ट में कुछ अलग खाएगा, लंच में कुछ अलग खाएगा, डिनर में कोई भैंसा खा लेगा। कहने का मतलब जानते हो तुम? रेशो इक्वल हुआ, तो उससे क्या बैलेंस रहेगा? क्या बैलेंस रहेगा? और दूसरी बात, मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीसीज। और वो क्या करता है, जो शिकारी, सॉरी शिकार, शिकार शिकार के बीच में जो कंपटीशन है, शिकार के बीच में जो कंपटीशन है, जैसे एग्जांपल सुनो मेरी बात को। छोटी सी जगह है जहाँ पे घास आई हुई है, छोटी जगह है जहाँ पे घास आई हुई है। उस घास खाने के लिए दो हर्बिवोरस है, अलग अलग प्रजाति के हैं। एक एक भैंस है और दूसरा हिरन है, और उनको वो खा रहे घास को, तो कंपटीशन बढ़ेगी उनमें। लेकिन बीच में शेर आ जाता है। शेर क्या करता है, हिरन भी खा लेता है, भैंस भी खा लेता है, तो उससे क्या होता है, कंपटीशन थोड़ी कम हो जाती है उनकी। समझ रहे हैं बातों को? हाँ। अगर शेर ना होता तो इधर हिरन बढ़ते रहते, इधर भैंस बढ़ती रहती, मतलब जंगली भैंस बोलते उसको। हाँ हाँ, वाइल्ड बफेलोज बोलते उसको। हिरन बढ़ते रहते, भैंस बढ़ती रहती, कंपटीशन और बढ़ जाती बेटा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सुन लो, ये एग्जाम्पल टिक करो, जितने भी एग्जाम्पल है टिक करो, एग्जाम्पल आईएमपी करो। इसका नाम है पिजेस्टर। सुनो, पता है एक्सपेरिमेंट कैसा है ये वही एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये वही एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैं कुछ पल के लिए क्लास के बाहर चला जाऊं, तुम्हारा शोर बढ़ जाता है, मस्ती बढ़ जाती है मेरे अब्सेंस में। जंगल से कुछ दिन के लिए शेर को छुट्टी दे दो, हॉलीडेज। शेर को बोलो जंगल में तू 1 महीना छुट्टी ले ले। पता है 1 महीने में क्या क्या होगा जंगल में? झगड़ा शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू होगा। उस झगड़े में किसी और एक की मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस जंगल को किसी ने बैलेंस रखा है, तो वो बॉस है शेर, दैट इज शिकारी। सेम केस यहाँ पे है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि पिजास्टर नाम की कौन है, स्टारफिश की जेलीफिश, वेरी गुड, स्टारफिश। तो हुआ क्या था, ये जो स्टारफिश है पिजास्टर, हाँ, ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में रहती है, रॉकी वाले एरिया में, जहाँ पे समंदर में जो पत्थर वाले एरिया रहते हैं, समंदर में जो कोस्टल एरिया है, हाँ, जहाँ पे किनारा होता है, समंदर में किनारा, वहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं। समंदर के बाजू में पत्थर होते हैं, पता है तुझे, किनारे पे, जहाँ से एक टाइड होता है, टाइड्स, हाँ, है ना, ऐसी लहरें जो टकराती हैं, वहाँ पे पानी को जमा हो जाता है, उसकी बात कर रहे हो।
ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है। क्या हुआ, उस जगह से, कौन सी जगह से, ये PYQ है, कौन सी जगह से, उस जगह से कुछ पल के लिए इसको हटाया गया। किसको हटाया गया? जैसे हमने बोला ना जंगल में से शेर को हटा दो कुछ पल के लिए, क्या होता है देखो, वैसा ही उस एरिया से किसको निकाला गया, निकाला गया। और देखा गया क्या हुआ, तो पता चला उस एरिया में लगभग 10 इन्वर्टेब्रेट स्पीसीज जो है कुछ ही सालों में, मतलब एक ही साल में गायब हो गए। गायब ही हो गए, डायरेक्टली गायब हो गए इसके जाने से। मतलब उस एरिया से हमने किसको हटाया, और इसके वहां रिमूव होने से, वहां से निकलने से उस एरिया में 10 इन्वर्टेब्रेट स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गए बेटा। झगड़ा हो गया उनके बीच में, सीधी सी बात है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे जो पेरेंट्स होने से या कोई भी एक बड़े आदमी होने से तुम्हारे घर में बहन भाई में झगड़ा नहीं होता, थोड़े बहुत वो चले गए तुम्हें तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम झगड़ते हो ब्रदर सिस्टर? नहीं झगड़ते, वेरी गुड। भाई भाई झगड़ा करते हो, वेरी गुड। सिस्टर सिस्टर झगड़ा करते हो, वेरी गुड। नहीं करते हो? चलो अच्छी बात है, झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात है। चलो लास्ट, सर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो खुद को बचाते हैं, कैसे बचाते हैं? कुछ एनिमल खुद को बचाते हैं सर, कैसे बचाते हैं? कुछ एनिमल खुद का कलर चेंज करके खुद को बचाते हैं, जैसे एग्जांपल। हाँ, और क्या, ये कौन है? ओके, मुझे प्रजाति नहीं पता थी इसकी। जैसे एक मेंढक है, पता है मेंढक क्या करता है? उसको किसी सांप ने खाने को आया, कोई सांप आ रहा है मेंढक की तरफ, बेटा ध्यान दे, इधर सांप आ रहा है, कोई सांप अगर मेंढक को खाने को आ रहा है तो मेंढक क्या करता है, उसके आजू बाजू में एक झाग सा बना देता है, वॉशिंग पाउडर निरमा जैसे, पूरा पूरा ऐसे झाग झाग झाग, मतलब मेंढक गायब हो जाता है, झागे दिखता है। तो जब वो सांप उसको खाने लगता है ना, तो उसके सांप के माउथ के आजू बाजू में पूरा ऐसे झाग सा हो जाता है। तो फिर मतलब ये डिफेंस है उसका, किसका, मेंढक का, खुद को बचाने का एक तरीका है। तो झाग की वजह से फिर ये जो सांप है उसको छोड़ देता है, ये कंसेप्ट है उसके पीछे, खुद को डिफेंस करना। किसी पेड़ को काटे क्यों रहते हैं? डिफेंस की वजह से, वही पर्पज है। बराबर है बेटा? हाँ, ऐसा ही यहाँ एग्जाम्पल है अपने एनसीईआरटी में, एक बटरफ्लाई है, उसको मॉथ बोलते हैं। वो बटरफ्लाई क्या करता है, एक बैड स्मेल रिलीज करता है बर्ड्स के लिए, ताकि बर्ड्स उसको ना खाए। तो बटरफ्लाई क्या करता है, एक बैड स्मेलिंग खुद के आजू बाजू में क्रिएट कर देता है, एक जोन बनाता है, जोन ऐसा एरिया जो पूरा बैड स्मेल का हो, ताकि उस एरिया में कोई पंछी ना आ जाए। और वो बटरफ्लाई में बैड स्मेल आया कहाँ से, उसने एक जहरीला प्लांट खाया था। बटरफ्लाई ने क्या खाया था, उस प्लांट के खाने की वजह से उसके अंदर वो जहर क्रिएट हुआ, बैड स्मेल क्रिएट हुआ। ये कंसेप्ट है। देखते हैं बेटा, तुझे मेंढक दिख रहा है कहीं? कहाँ? ये मेंढक थोड़ी ना है, यही है क्या? ओके, देखो तुमने ऑब्जर्व किया, ऐसे तुमको दिख रहा है, वैसे दिख रहा था कि एकदम से? झूठ मत बोल बेटा, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं, मैच करना, मैच, हाँ मैच करना। ओके, दूसरा,
अब यहाँ बता, कोई है यहाँ पे? कहाँ है? कौन वो? कौन वो? ये कौन है वो? कौन है वो? लीफ इंसेक्ट। और ये बटरफ्लाई हो जिसके सराउंडिंग में एक बैड स्मेल क्रिएट होता है और उसके वजह से कोई पंछी वहां पे नहीं आता। सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग का बात किया है, सम आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। उस बटरफ्लाई का नाम है मोनार्च बटरफ्लाई। और ये जो होते हैं ये इसको खाने के लिए यहाँ पे कुछ पंछी आते हैं, लेकिन वो पंछी इसको खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते बेटा? क्योंकि वहां पर मैंने बोला ना, ड्यू टू द स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी, उसके शरीर के ऊपर केमिकल लगा रहता है, उससे स्मेल आती है। और वो केमिकल आया कहाँ से? उसके अंदर स्मेलिंग पावर आई कहाँ से? उसने क्या खाया था? वो बटरफ्लाई ने क्या खाया था? ओके। फूल भी है, कांटे भी है। कौन कौन से प्लांट को काटे हैं? टिक करते रहना। कैक्टस है, एकेसिया है। ये मॉर्फोलॉजी में नाम गया है एकेसिया। एकेसिया नाम गया है मॉर्फोलॉजी में मेरे ख्याल से। तुमने ये पौधा देखा है कभी? डू यू नो दिस प्लांट? है ना? इसके फूल अलग ही रहते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें जो फ्रूट है ये वाला, इसमें एक जहर होता है। व्हाइट कलर का लिक्विड रहता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहता है? व्हाइट कलर का लिक्विड। और ये व्हाइट कलर का लिक्विड जो है ये अपने लिए हानिकारक है, ये पॉइजनस है। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी बचपन में। मैं खाता नहीं था बेटा ये। मैं इसे पतंग चिपकाता था। पतंग पतंग। ये इसका जो एक्चुअली ये व्हाइटिश मिल्क निकलता है ना, तो ये चिपका चिपका सा रहता है, तो इसमें पतंग चिपकाता था। पहले राइस से चिपकाता था, पता है चावल से पतंग चिपकाते हैं, तो वो नहीं होता था, फिर इसे चिपकाता था। बाद में पता चल गया पॉइजनस है। ओके, तो होता क्या है सुन, कुछ पौधे जहरीले होते हैं। रेड मशरूम नाम सुना है? रेड मशरूम पॉइजनस है? पॉइजनस है। कभी कभी तुझे पता होगा, कभी कभी हम ऐसे प्लांट्स खा जाते हैं जो हमारे इसमें डाइजेशन नहीं करते, तो वोमिटिंग होने के चांसेस है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसका सीधा मीनिंग है वो पॉइजनस है। इसीलिए हर कोई सब्जी खा नहीं सकता हम। मतलब यहाँ बहुत सारी प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट है। क्या हम हर एक की सब्जी बना सकते हैं क्या? नहीं, सब्जी भी पर्टिकुलर ही होती है जो हम खा सकते हैं। ये नॉन एडिबल प्लांट है सर, जैसे कि हमारे ये सामने ग्राउंड है, वहाँ बहुत सारे प्लांट है, खा सकते हैं वो सभी? या वो सब्जी बनाएंगे, वो सब्जी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये नॉन डाइजेस्टिव होता है क्योंकि इसमें केमिकल वैसा होता है जो केमिकल हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज, प्लांट में ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जिससे हर्बिवोरस सीक होता है। सीक का मतलब कभी कभी गोट ने, किसी बकरी ने, हाँ किसी गोट ने अगर कोई प्लांट खा लिया ना, उसके बाद बीमार हो जाएगी वो। हाँ बीमार हो जाएगी वो। तो उसके बाद देखना हो वो बकरी, वो गोट, वो कभी उस प्लांट को नहीं खाएंगी, कभी नहीं। क्योंकि उसका क्या खराब हो चुका है? डाइजेशन। कभी कभी तो रिप्रोडक्शन खराब हो जाता है और कभी कभी मर भी सकती है वो। हर्बिवोरस प्लांट मर सकता है किसी प्लांट को खाने के बाद। जैसे एग्जांपल कैलोट्रोपिस, ये पौधे का नाम है, वो है वो, ये पॉइजन बनाता है बेटा। उस पॉइजन से पता है क्या हो सकता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। मतलब सीधी सी बात है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का सीधा मतलब होता है हार्ट पे असर हो सकता है। सो कैटल एंड गोट्स डू नॉट ईट इट। कैटल को पता है कि ये नहीं खाना। ओके ओके।
इसके अलावा इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते ड्रग्स बनाते हैं। बेटा पौधे इसलिए ड्रग्स बनाते ताकि उनको कोई ना खाए, लेकिन इंसान बहुत होशियार है, वही खाता है। तंबाकू में निकोटीन क्यों है? ये तंबाकू प्लांट को लगता था कि मुझे बकरी नहीं खाना चाहिए, उसको क्या पता कि इंसान नाम का एनिमल आएगा उसको खाने के लिए। समझा तुझे? चाय पत्ती में कैफीन क्यों है? मतलब चाय के लीफ में कैफीन क्यों है? हमारे लिए बनाया उसने कि इंसान आकर चाय पिएगा? नहीं। चाय पत्ती में कैफीन क्यों है? मतलब चाय पत्ती मतलब चाय के पौधे में कैफीन क्यों है? क्यों है लक्ष्मी? ताकि कोई एनिमल उसको ना खाए। ऐसा ही कौन कौन से ड्रग्स थे वो चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ डिसीज में? चरस, गांजा, मारीजुना, हशीश, है ना? ये क्यों है? ये इसी कारण है, ये डिफेंस। इंसान कहाँ समझेगा इसको? ये नाम सुना है तूने, ओपियम? हाँ। इमेजिन कर हम जहर खा रहे, हम मतलब जो लोग वो खाते ही है जो तंबाकू खाते हैं वो जहर खा रहे, एक्चुअल में ड्रग्स खा रहे मतलब। पहला कंसेप्ट खत्म हुआ, नाम क्या था उसका? क्या था? प्रेडेशन, शिकार शिकारी। दूसरा क्या है? कंपटीशन। क्या ये दोनों झगड़ रहे? ये खेल रहे? झगड़ा कर रहे बेटा। काय के लिए? खाने के लिए, फूड के लिए। फूड के लिए, स्पेस के लिए, जगह के लिए, मीटिंग के लिए ये झगड़ा करते हैं। उसके बाद में देख, ये कौन है रे? डिस्कवरी देखते हो तुम? उस पर ये दिखाया जाता है, हाइना है ना? हाँ। इसको कुछ तो भी नाम है हिंदी में, कुछ तो भी बोलते हैं इसको। लक्कड़ बग, बग्गे। हाँ, लक्कड़ बग्गा, लक्कड़ बग्गा बोलते हैं इसको। बड़ा चतुर होता है ये, बहुत होशियार होता है ये। जैसे एनिमल में एक एनिमल बड़ा होशियार होता है, फॉक्स है ना वो। हाँ। तो सर, it is a process in which the fitness of one species is significantly lower the presence of another species। बेटा सुन ले, सिंपल सी बात है, इन दोनों में जो फिट होगा वही खाना लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, इट इज आर वैल्यू। इन दोनों में जो फिट होगा वही खाना लेके जाएगा। अब ये शेर बूढ़ा हो चुका है तो लकड़बग्गा है, शेर है, इनमें जो फिट होगा वही खाना छीन के चला जाएगा, क्योंकि जंगल में एक ही रूल चलता है, छीनना। वहां कोई सर्व नहीं करता, वहां एक ही चीज सर्व होती है, वो है जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं बस वही ख्याल रखते हैं। बाकी तो पेरेंट्स में भी कभी कभी वो जो मेल पेरेंट्स होता है वो भी खतरनाक होता है, जैसे कि लॉयन, वो कभी कभी अपने बच्चों को खा लेता है कंपटीशन खत्म करने के, नहीं दूसरे बच्चों को मार लेता है। पता है शेर शेर को मारता है? क्यों मारता है? शेर कभी कभी दूसरे के शेर के बच्चों को मारता है, क्यों मारता है? कंपटीशन खत्म करने के लिए। बड़ा खतरनाक खेल है ये। एक कंपटीशन है इंटरस्पेसिफिक। व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक? व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक? बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज। बिटवीन, व्हाट इज इंट्रास्पेसिफिक? सेम स्पेसीज। व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक? बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। अगर जंगल में एक तरफ एलिफेंट है और सेकंड तरफ है वाइल्ड बफेलो, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग प्रजाति के है वो, इंटरस्पेसिफिक। कंपटीशन कब बढ़ती है बताओ जंगल में? जब आप एक ही सोर्स के लिए झगड़ा कर रहे हो। एक जन उधर खाना खा रहा है, एक जन इधर खाना खा रहा है, क्या झगड़ा होगा? जब आप दोनों साथ मिलके खाना खा रहे हो तो झगड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ओके। ये देख लो, ये फ्लेमिंगोज है, बड़ा खूबसूरत पंछी है ये।
अब ये पंछी झगड़ा करेगा किसके साथ? मछली के साथ। पंछी झगड़ा करेगा किसके साथ? मछली के साथ। किसके लिए झगड़ा करेगा वो करेगा जू प्लैंक्टन के लिए। किसके लिए करेगा? छोटे छोटे एनिमल रहते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे एनिमल रहते हैं, इन्वर्टेब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं वो, छोटे छोटे एनिमल रहते हैं यहाँ पानी में। तो बोथ आर फाइट वन, कौन दो? फ्लेमिंगोज और फिश। कहाँ झगड़ा चल रहा था? साउथ अमेरिकन लेक्स में। बेटा ये जो एड्रेस है ना, ये आईएमपी किया कर, मैंने कितनी बार बोला, ये आता है एग्जाम में। एड्रेस नोट डाउन किया कर, एड्रेस आईएमपी है। बता वो स्टारफिश कहाँ से थे? वो स्टारफिश इसको हमने फिजेस्टर निकाला था, हमने कहाँ से निकाला था? हाँ, कंपटीशन ऑकर इन अबंडेंस रिसोर्स आल्सो। एक होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन भी होता है। सर ये क्या होता है? सुन बेटा, व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन? जैसे एग्जांपल, तू बड़े मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, तू बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तेरे बाजू में एक पर्सन बैठा हुआ है, वो गाने गा रहा है, बातें कर रहा है फालतू की, तो उससे क्या हो रहा है? तुझे थोड़ा इंटरफेयर हो रहा है। तेरा जो इफिशियंसी है, तेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते जा रहा है धीरे धीरे। ऐसी बात है। तुम्हारे घर में मेहमान आए और तुम हॉल में बैठे हो खाना खाने, क्या तुम थोड़े डिस्टर्ब होते हो खाना खाते समय? सही बोला मैंने? तुम्हारे घर में मेहमान आए और तुम किचन में नहीं, तुम हॉल में बैठ गए खाना खाने, क्या तुम थोड़ा शर्मा जाते हो? नहीं। मतलब जो डेली तुम खाना खाते हो वैसे ही खाना उस समय परफॉर्मेंस रहता है खाना खाने का, कि थोड़ा इंटरफेयर होता है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को शर्म नहीं आती, कोई भी आ जाए, वो 10 रोटी में 10 रोटी खाएगा। या किसी के यहाँ खाना खाने चले गए, तुम थोड़ा शर्मा जाते हो? किसी के यहाँ खाना खाने गए, रिसेप्शन की बात नहीं कर रहा, तो मुझे पता बहुत खाते हो तुम। किसी के यहाँ चले गए, थोड़ा शर्मा जाते हो? क्यों जाते हो शर्मा? इंटरफेरेंस। ओके। जब ये शेर खाना खा रहा होता है ना, सुन ले बात, शेर चला गया, खाना भी चला गया, सब चले गए। सिंपल सी बात है, जब शेर अकेला खाना खा रहा होता है तो उसका परफॉर्मेंस अलग रहता है, लेकिन जब शेर खाना खा रहा होता है और वहां से कुछ और एनिमल आते हैं खाना खाने के लिए, तो उसको इंटरफेयर होता है, मतलब कंपटीशन बढ़ती है, झगड़ा शुरू होता है। समझा तुझे मैंने क्या बोला? हाँ, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तूने ये सिंपल एग्जांपल है, तुम देखते नहीं का एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। तुम्हारे घर के सामने तुमने कोई रोटी ऐसे रख दी है और रोटी खाने के लिए कोई डॉग आया, लेकिन डॉग के बाजू में कोई पीक भी आया, तो डॉग को पता है, डॉग को थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, उसमें थोड़ा गुस्सा होता है, बार्किंग करता है, वापस रोटी खाता है, वो इंटरफेरेंस कंपटीशन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैसा है? मैं डायरेक्ट डायरेक्ट समझा दो ना ये, तो ये चैप्टर बोरिंग लगेगा, थोड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ता है इसमें ऐसे। कंपटीशन हो गया क्या? इंटरफेरेंस का टॉपिक हो गया, उसके बाद क्या है?
बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये, PYQ है, इसके पहले आया था। चलो ध्यान दो इधर, चल बेटा सुन ले। एक जगह है, ये गोट है, और ये पता है तुझे कौन है? टॉर्टॉइस। कंपटीशन लगी है दोनों के बीच में, गोट और टॉर्टॉइस के बीच में। पत्थर नहीं है वो, गोट और टॉर्टॉइस के बीच में क्या लगी है? कंपटीशन। कौन जीतेगा घास खाने के मामले में? तूने गोट की स्पीड देखी नहीं होगी, बहुत स्पीड है उसका खाना खाने की। टॉर्टॉइस का नाम एबिंगडन। टॉर्टॉइस का नाम, हाँ, कहाँ पे मिला? ये नाम कहीं गया है? कब गया है? डार्विन। हाँ, HMS बीगल, डार्विन। हाँ, तो सर ये टॉर्टॉइस है, ये इस आइलैंड पे थे, और ये थे मतलब थे और निकल गए। निकल गए मतलब गायब हो गए, चले गए, मर गए कि क्या हो गए, वही बात करेंगे। क्यों गए वहां से वो? ये तब वहां से नष्ट हो गए जब उसी आइलैंड पे गोट छोड़ी गई। मतलब देखिए, आइलैंड था, वहां पहले ये टॉर्टॉइस थे, अच्छे से रह रहे थे, मजे से रह रहे थे, लेकिन उनके एरिया में गोट आ गई। गोट, जैसे गोट आ गई तो धीरे धीरे इनका प्रपोर्शन, इनका पॉपुलेशन कम कम होने शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया ये पूरे ही नष्ट हो गए। बताओ क्यों? गोट ने ऐसा क्या किया? क्या उनको मार डाला? वही बात है, गोट का स्पीड इतना ज़्यादा है घास खाने का कि मैक्स टू मैक्स घास उन्होंने खा ली, इनके लिए कुछ नहीं बचा बेटा, उनके लिए कुछ नहीं बचा। बचपन में मैं अपने रिलेटिव के साथ, मेरा भाई था, कज़न ब्रदर था, उसके साथ खाना खाता, हम एक प्लेट में खाना खाते थे, एक ही प्लेट में खाना खाते थे। वो इतना खतरनाक था, अगर जैसे किसी ने एक रोटी दे दी तो उसमें 75 रोटी खुद खा लेता था, मेरे लिए सिर्फ 25% रखता था। इतना स्पीड था उसका खाना खाने का। मतलब आफ्टर खाना मैं सिर्फ 25% पेट पेट मेरे 25% रहता था, 25% खाना मेरे अंदर गया, उसके अंदर कितना गया? तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसे? तुम बचपन में ऐसे कभी एक टिफिन में खाना नहीं खाया तुमने? उसका स्पीड ज़्यादा है, तुम्हारा कम है? नहीं। अच्छा है। आप कभी कंपटीशन लगाते क्या पानी पूरी का? कौन कितने स्पीड में पानी पूरी खाता है? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको पानी पूरी पसंद नहीं होगी, इनको बहुत पसंद रहती है पानी पूरी। ओके, अगर अमरावती के जितनी गर्ल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया ना पानी पूरी बंद, सब बिजनेस बंद हो जाएंगे इनके। चलो ध्यान दो इधर, तुझे पता है मैंने क्या बात किया? तो इसका क्या ज्यादा है? खाना खाने, ब्राउजिंग मतलब है ना, घास खाना। उसके बाद में आता है ये एक अलग सा एनिमल है बेटा ये। आ, एक बहुत डिफरेंट एनिमल है ये। एक काम कर, पहले तू इसके पहले वाला एग्जाम्पल टिक किया तूने? वो एग्जाम्पल टिक किया क्या तूने? कौन सा एग्जाम्पल था वो? हाँ, वो टिक किया ना? जितने भी एग्जाम्पल है टिक करो, आते हैं एग्जाम में वो। देखो क्या है, ये पत्थर वाले एरिया है, सी कोस्टल में, समंदर के किनारे पत्थर वाले एरिया है, समंदर किनारे में पत्थर वाले एरिया है। पत्थर वाले एरिया में दो प्रकार के रहते हैं बैरनकल। ये दोनों बैरनकल है। दोनों कौन है? बैरनकल्स। छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं ये, और स्मॉल स्मॉल एनिमल्स रहते हैं बैरनकल्स करके। ये इन्वर्टेब्रेट्स में आते हैं ये छोटे छोटे बैरनकल्स है। तो हुआ क्या सर? हुआ ऐसा, जैसे एग्जांपल है कंपटीशन के बारे में, मतलब इनमें, इन दोनों में कंपटीशन है, इन दोनों में कंपटीशन है। ये रूल है एक्सपांशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ द स्पीसीज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज रिमूव। इसका मैं पहले आपको मीनिंग समझा दूं, देख ले बेटा।
ये एरिया है जहाँ पे जहाँ पे कुछ चोर छिपे हुए हैं, जहाँ पे चोर छिपे हैं, और चोरों को चारों तरफ से किसने घेर के रखा है? पुलिस ने। क्या हुआ? चोरों को चारों तरफ से किसने घेर के रखा है? जब तक ये पुलिस यहाँ से नहीं हटेगी चोर यहाँ से नहीं भाग सकते। बराबर है? बराबर है। सेम कहानी यहाँ पे है। सुन बेटा, यहाँ पे हिरन है, इस एरिया में हिरन है और चारों तरफ शेर ही शेर है। जब तक यहाँ पे चारों तरफ शेर ही शेर है, ये हिरन यहाँ से एक्सपांड नहीं हो सकते, जा नहीं सकते। तो सिंपल सी बात ये है, जब तक कोई स्पेसीज यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा, दूसरा स्पेसीज एक्सपांड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक्सपांड। समझा मैंने क्या बोला? हाँ या ना बोलो। ये एरिया है, यहाँ पे कोई प्रजाति है और यहाँ पे कुछ दूसरी प्रजाति है, और ये प्रजाति थोड़ी डोमिनेंस है, थोड़ी भारी है इसके ऊपर, ये सुपेरियर है, इंफेरियर है। जब तक ये प्रजाति यहाँ से नहीं हटती तब तक ये प्रजाति खुद को नहीं बढ़ाती। समझ में आया? खुद को नहीं एक्सपांड करती। समझ में आया मैंने क्या बोला? यही रूल है यहाँ पे। कौन सा रूल है सर? एक्सपांशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो समझ में आया? इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लगे हैं। कोनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है, ये पत्थर वाला एरिया है, वहाँ पे ये स्कॉटलैंड की बात है, ये याद रखो बेटा, स्कॉटलैंड का एरिया है ये। यहाँ पे दो तरह के बैरनकल्स है, एक लार्जर वाला है, एक स्मॉलर वाला है, एक लार्जर वाला है, एक स्मॉलर वाला है। जो लार्जर वाला है बैलेनस, ये काफ़ी सुपेरियर है। जो बैलेनस है, बैलेनस ये काफ़ी सुपेरियर है, ताकतवर है, शक्तिमान है वो। कौन? बैलेनस। तो हुआ क्या? हुआ यू, उस एरिया में देखा गया ये जो बैलेनस है इसका पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा था, इसका पॉपुलेशन घट रहा था। क्यों सर? इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा है, इसकी डोमिनेंसी कम है। ये बात हो रही। समझ में आया? ठीक है, इनफ। बाकी हम कल बात करेंगे। क्या कल तुमको बाकी ट्यूशन को छुट्टी है? अपने ट्यूशन को छोड़ के